चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर। तो जो डेथ ऑफ पार्टनर है, हम जो 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर, सेकंड इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अब थर्ड है डेथ ऑफ पार्टनर। तो डेथ ऑफ पार्टनर जो है 90% सेम है रिटायरमेंट और एडमिशन ऑफ पार्टनर की तरह। तो इसमें भी 10% के चेंजेस हैं, अदरवाइज 90% सेम जनरल एंट्रीज हैं, सेम हमारे अकाउंट में। तो बस 10% का डिफरेंस। तो छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं। तो डेथ ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर का मतलब है कि अगर पार्टनरशिप फर्म चल रही है और कंटिन्यू चल रही है और बीच में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस पार्टनर के फैमिली मेंबर्स को फर्म जो है उस पार्टनर का जितना भी अमाउंट फर्म के अंदर है उस अमाउंट को फर्म उसके फैमिली मेंबर्स को पे करेगी। तो जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस केस के अंदर जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो फर्स्ट अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने पर हमें ये पता लगता है कि जिस पार्टनर की डेथ हुई उस पार्टनर का कितना अमाउंट अवेलेबल है फर्म के अंदर जो फर्म को पे करना है। तो ये कहलाता है डेथ ऑफ पार्टनर। अब जब किसी पार्टनर की डेथ हुई तो हमें अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने होंगे। तो एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी मेड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। तो फर्स्ट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब है बेटा कि अगर फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी, कि अगर रोक दे जरा, एडजस्टमेंट आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब है बेटा किसी भी फर्म के अंदर अगर 3 पार्टनर है, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, लाइक डेथ हो गई बी की, तो बी की डेथ होने के बाद फर्म के अंदर 2 पार्टनर बचेंगे, पार्टनर ए और पार्टनर सी। तो पहले प्रॉफिट को, लॉस को 3 लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब उसी प्रॉफिट या लॉस को 2 लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब फर्म आगे उसकी डेथ के बाद कंटिन्यू करेगी। तो उस केस में ए और सी के न्यू रेशो निकालने होंगे। तो पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब ए का रेशो चेंज हो जाएगा और सी का रेशो चेंज हो जाएगा। सेकंड एडजस्टमेंट है बेटा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का मतलब है जिस पार्टनर की डेथ हुई उस पार्टनर को उसके शेयर की गुडविल भी फर्म उसको पे करेगी। और कौन गुडविल देगा? तो वो पार्टनर जो पार्टनर गेन करेगा। कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका जो शेयर जो रिमेनिंग पार्टनर्स को मिलेगा और जो गेन करेगा वो पार्टनर डेथ वाले पार्टनर को गुडविल देगा। तो सेकंड टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। कि जब पार्टनर की डेथ हुई तो उस समय हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उस प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। फिर आता है बेटा ये भी सेम है, जैसे हम एडमिशन के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे वैसे ही हम सेम रिटायरमेंट में बनाते, डेथ के अंदर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल सेम है। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होगा। इसके बाद आता है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। कि फर्म के अंदर जितने भी अगर कोई रिजर्व है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या कोई लॉस है तो उस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को, रिजर्व को
भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो बिल्कुल सेम डिस्ट्रीब्यूशन है एज इट इज, जैसे हम एडमिशन में करते थे, रिटायरमेंट में करते थे, सेम डिस्ट्रीब्यूशन है आपका डेथ ऑफ पार्टनर में। उसके बाद डिटरमाइनिंग द अमाउंट ड्यू टू डिकीज्ड पार्टनर। डिकीज्ड पार्टनर का मतलब जिसकी डेथ हुई है। तो इस अमाउंट को डिटरमाइन करना, पता लगाना कि भाई जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका कितना अमाउंट फर्म के ऊपर अब है। तो वो बेटा कहाँ से पता लगेगा, उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा एक एंट्री इसमें नई एंट्री है जो रिटायरमेंट एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर नहीं, जो सिर्फ डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर ही आती है। उसको जरा ध्यान से समझना। वो एंट्री का कॉन्सेप्ट है कि हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हुई 1 अप्रैल को, क्लोज होगी 31 मार्च। ऐसा कॉन्सेप्ट है जो प्री डिसाइडेड नहीं है, डेथ पार्टनर की कभी भी हो सकती है, कभी भी डेथ हो सकती है। जैसे अकाउंटिंग स्टार्ट हुई अप्रैल और 31 मार्च क्लोजिंग। पार्टनर की डेथ हो गई बेटा 1 अक्टूबर। ये पार्टनर की डेथ कब हो गई? 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक बिजनेस चला कि 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक बिजनेस चला। कितने मंथ बिजनेस चला? बिजनेस चला बेटा 6 मंथ। कितने मंथ बिजनेस चला? 6 मंथ। तो इस 6 मंथ के ड्यूरेशन में फर्म ने कुछ सेल भी की होगी, ये 6 मंथ्स के अंदर। और जो भी सेल की होगी उस सेल के ऊपर या तो फर्म को प्रॉफिट हुआ होगा या फर्म को लॉस हुआ होगा। तो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उस पार्टनर को इस 6 मंथ के प्रॉफिट या लॉस के अंदर भी उसको शेयर मिलेगा। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में उसको शेयर मिलेगा, और अगर लॉस है तो वो लॉस भी शेयर करेगा। तो क्वेश्चन आता है कि ये जो 6 मंथ हमारा बिजनेस चला, इस 6 मंथ के अंदर कितना हमें प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि अगर हम एक एक्यूरेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक्यूरेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें अकाउंटिंग यहाँ पर क्लोज करनी होगी, रफली क्लोज करनी होगी। लेजर के बैलेंस निकालने होंगे, लेजर बनाने, लेजर के बैलेंस निकालने हैं। लेजर का बैलेंस निकालने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाओगे, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग P&L बनाओगे, उससे हमें एक करेक्ट प्रॉफिट का पता लगेगा। लेकिन वो एक बड़ा प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को हम यहाँ यूज नहीं करते। तो इसके लिए हम एक अलग प्रोसेस है, ठीक। तो उसके हमारे सिलेबस में 3 मेथड्स हैं। हम उन 3 मेथड्स को यूज़ करके वो जो प्रॉफिट या लॉस है उस प्रॉफिट या लॉस को हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई हम कौन से प्रॉफिट या लॉस की बात कर रहे हैं कि जिस डेट को पार्टनर की डेथ हुई और ओपनिंग डेट से उस डेट तक जो बिजनेस चला, जो बिजनेस ने सेल की, उसमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो उस प्रॉफिट या लॉस के अंदर भी उस पार्टनर को शेयर मिलेगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बेटा उसके 3 मेथड है।